हेलो स्टूडेंट्स, आज मुझे एक्चुअली में 10th आईसीएसई के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करना है। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारे 10th आईसीएसई का है वो है पीरियोडिक टेबल। और 10th आईसीएसई में हम लोगों को एक्चुअली में मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में ही बात करनी है। तो मॉडर्न पीरियड टेबल की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लें कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसमें जब हम लोग पीरियड टेबल फॉर्म करते हैं तो कितने अटेम्प्ट्स थे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड टेबल के फॉर्म करने की, तो हम लोग थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि स्टार्टिंग में एलिमेंट्स बहुत कम नोन थे, जिनकी स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, एलिमेंट्स बढ़ते गए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए। अब इन सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना थोड़ा सा क्या हो गया, टफ हो गया। तो इस केस में साइंटिस्ट मिलके क्या किए, एक ऐसे टेबल का अरेंजमेंट किया जिसमें सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक कॉलम या एक ग्रुप में क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो एलिमेंट्स की स्टडी थी वो थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं अटेम्प्ट्स की, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, जिसमें से हम लोगों का जो सिलेबस है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो सिलेबस में जनरली हम लोगों को बात करनी है मॉडर्न पीरियड टेबल की। लेकिन इसके पहले एक पीरियोडिक लॉ दिया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनको हम लोग सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते टाइम हमें उसके हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को क्या करना चाहिए, एटॉमिक मास को क्या करना चाहिए, बेस मानना चाहिए। और एटॉमिक मास को अगर हम लोग बेस मानते हैं तो इस केस में अगर हम लोग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होते हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। तो इन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके एटॉमिक मास के क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो जब डिफाइन करते हैं तो बताते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने अपने टाइम पे, उनके टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे वो 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो जब इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्होंने रॉन्ग तरीके से, कह सकते हैं गलत तरीके से अरेंज कर दिया, या कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव नहीं था इनका। तो फिर बाद में क्या हुआ कि एक नए तरीके की पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। मतलब एलिमेंट्स को अगर हमें प्रॉपर वे में स्टडी करना था तो एक नए तरीके के पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। फिर बाद में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आते हैं मोजले। इन्होंने क्या किया, इस टाइम पे जो हेनरी मोजले थे वो क्या कर रहे थे, एक्सरे पे स्टडी कर रहे थे। एक्सरे पे जब वो स्टडी कर रहे थे तो देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी जो प्रॉपर्टी थी वो एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रही थी, उसके एटॉमिक नंबर पे। दैट मींस कि जब वो एक्सरे पे स्टडी कर रहे थे तो देख रहे थे कि एक्सरे से जो एक्सरे रिलीज हो रहा था वो जनरली, हम लोग अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसी में इसको हम लोगों ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन बताया था। तो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था या गेन कर रहा था, उसी पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, डिपेंड कर रही थी। तो हेनरी मोजले को यहाँ पे एक नया ट्रिक मिला, जिससे उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक लॉ बनाया जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उसमें हमने बताया कि एलिमेंट्स को एक्चुअली में हम लोगों को उसके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमें उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। तो हम लोगों को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रिपीट होते हुए दिखेंगे, और इससे स्टडी जो होगी हमारी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो इस केस में इन्होंने बताया, जब इन्होंने अपना हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया तो बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं एलिमेंट्स की, वो उसके एटॉमिक नंबर की क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो इन्होंने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक्चुअली में कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को बस बताना क्या होता है कि ये एक अरेंजमेंट है ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में, जिससे एलिमेंट्स
की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। और क्या कह सकते हैं, जो ट्रेंड्स होती है प्रॉपर्टी की वो क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। इसके साथ साथ हम लोगों को जनरली करना क्या है बेटा, अगर हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझना है तो उस केस में हमें करना क्या पड़ेगा कि पहली बात तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, किस से किस साइड मूव करेंगे तो प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती है। इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग यहाँ से, पहले हम लोग ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में ग्रुप क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। दैट मीन्स जब हम मॉडर्न पीरियड टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम ग्रुप 1 में मूव किए, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, और यहाँ से इस तरीके से हम लोग मूव करते हुए क्या होते हैं, जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो हम पीरियोडिक टेबल में किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीजें सेम दिखती हैं, कुछ प्रॉपर्टी उसकी दिखती हैं। जैसे एग्जांपल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो अप टू डाउन मूव करते टाइम इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हमें दिखते हैं, सेम दिखते हैं। मतलब अगर हम लोग कभी भी पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन मूव करते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोगों को पहले क्या करना है बेटा, इसमें हम लोगों को हर एक ग्रुप की नेमिंग पढ़नी की। हर एक ग्रुप को हम लोग जनरली बोलते क्या है कि इसके साथ साथ हम लोग अगर एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हैं तो ब्लॉक वाइज डिवाइड करते टाइम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड टेबल में जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में हम मूव करेंगे किधर से किधर, अप टू डाउन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप फर्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, एल्कली मेटल। जब हम लोग ग्रुप 2 में मूव करते हैं तो ग्रुप सेकंड में मूव करते टाइम हम लोग बोलते हैं इसको क्या, एल्कली अर्थ मेटल। फिर यहाँ से जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब हमें 10th ICSE में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में जनरली इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोरॉन फैमिली। फिर ग्रुप 14 को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली बोलते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ग्रुप 15 में जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स है, इस नाइट्रोजन एलिमेंट के बेसिस पे हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बेसिस पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। इसके साथ साथ जो हेलोजन है इसको हम लोग हेलोजन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सॉरी जो ग्रुप 17 है इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप या फिर हेलोजन फैमिली। इसके साथ साथ जो ग्रुप 18 है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। रीजन क्या होता है जीरो ग्रुप बोलने का, क्योंकि यहाँ पे इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। और इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप या फिर नोबेल गैसेस, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग ग्रुप की नेमिंग कर लेते हैं तो ग्रुप की नेमिंग करने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इसके साथ साथ जो ग्रुप 13 से लेकर 17 तक का ग्रुप है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम लोग ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हैं, ब्लॉक में मैंने यहाँ पे ये जो ब्लॉक है एक्चुअली में ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि ब्लॉक वाइज कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा एस ब्लॉक में। यहाँ पे जो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक का, ग्रुप 13 से लेकर के 17 तक का जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पी ब्लॉक। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। साथ में यहाँ पे जो दो सीरीज हम लोग को नीचे दिख रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ब्लॉक वाइज हम लोग डिवाइड कब करते हैं, जब हम 11th में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ब्लॉक किस तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हैं। एक्चुअली में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक या अगर एफ ब्लॉक में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं जहां पे
पहली बात तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप में कुछ चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे सीख ली। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फिर से, तो जो ग्रुप होते हैं, अगर हम आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम अप टू डाउन, जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रुप 1 में अगर मूव करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, या फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। तो इसके साथ साथ क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स में अगर किसी भी ग्रुप में अगर आप मूव करते हैं, तो उस टाइम पे ग्रुप में मूव करते टाइम जो एलिमेंट्स के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और कितने होते हैं, तो उस केस में जिस भी ग्रुप में आप मूव करते हैं उस ग्रुप का नंबर जो होता है, जो उस ग्रुप का जिस नंबर का ग्रुप होगा उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में प्रेजेंट होंगे जिस भी ग्रुप में आप मूव कर रहे होंगे। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप 1 में अगर आप मूव करते हैं तो ग्रुप 1 में जो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखेंगे वो क्या होंगे, 1। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हम लोगों को दिखेंगे वो एलिमेंट्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, 2। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप है, इसको अभी हम लोगों ने बोला ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को हम लोग यहाँ पे 3 से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप है इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लीव कर देते हैं। बात करते हैं ग्रुप 13 की। तो जैसे हम लोग ग्रुप 13 में आते हैं तो यहाँ पे भी जब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होता है, ग्रुप नंबर -10 करते हैं। मतलब अगर हमें ग्रुप 13 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 13 -10, यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिलेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। सेम उसी तरीके से यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम ग्रुप 2 के बाद मूव करते हैं। ग्रुप 2 के बाद जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो, अगर यहाँ 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो आते हैं वो 10 ग्रुप्स हैं। तो इन 10 ग्रुप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 को माइनस करते हैं, जिससे यहाँ पे जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस जो आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग ग्रुप में वैलेंसी की बात करते हैं, तो वैलेंसी जो होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी जो है वो एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो जब इसको डिफाइन करते हैं तो बताते हैं क्या कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इस केस में जो वैलेंसी होती है, यहाँ पे पहले क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। मतलब हम ग्रुप 1 में अगर मूव कर रहे हैं तो आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। ग्रुप 2 में 2, फिर ग्रुप 13 में 3 वैलेंसी हो जाएगी, ग्रुप 14 में 4। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप 16 में जाते हैं, सॉरी ग्रुप 15 में जैसे ही आप जाते हैं तो वहां के लिए हम लोगों ने वैलेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या कि अगर आउटर मोशन में, दैट मीन अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं, मतलब मोर देन 4 होते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, वैलेंसी के लिए क्या करते हैं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वैलेंसी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे ही हमारे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस केस में अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो जो ग्रुप 15 की वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 3। और ग्रुप 16 की कितनी आएगी, 2। ग्रुप 17 की कितनी आएगी, यहाँ पे ग्रुप 15, ग्रुप 16, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो ग्रुप 17 की जो वैलेंसी आएगी वो 1 आएगी, ग्रुप 18 की कितनी आएगी, 0। तो इस केस में जब भी ट्रेंड की हम लोग बात करते हैं वैलेंसी, तो यहाँ पे जब हम लोग वैलेंसी के ट्रेंड की बात करते हैं तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम वैलेंसी पहले 4 तक इंक्रीज होगी एंड देन क्या होती है, डिक्रीज होती है अप टू 0। तो इस केस में हम लोग बताते हैं कि वैलेंसी पहले इंक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी को फाइंड करते हैं। यहां तक हम लोग ग्रुप के बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पीरियड के बारे में, कि पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट पीरियड्स की नेमिंग हम लोग करते हैं एलिमेंट के बेसिस पे, उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और इसमें हम लोगों को मूव करना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ग्रुप में मूव कर रहे थे फ्रॉम अप टू डाउन, लेकिन अप टू डाउन, और इसी तरीके से हम लोग पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास पीरियड 1 आता है, इस पीरियड 1 में अगर हम लोग अगर हम इस पीरियड 1 में देखते हैं तो एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 2 ही एलिमेंट्स, पहला हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, हीलियम है। तो इस फर्स्ट वाले पीरियड में 2 ही एलिमेंट होने की वजह से इसका जो नाम हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड। मतलब ये वाला पूरा पार्ट, मतलब पहले वाले पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पीरियड। इसमें 2 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन शॉर्टेस्ट पीरियड। तो शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होता है, फर्स्ट पीरियड। इसमें कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट एंड हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो इस केस में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स हैं जो शॉर्टेस्ट पीरियड में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं पीरियड सेकंड एंड थर्ड की। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। यहां से अगर काउंट करते हैं तो 2 और 6 टोटल कितने हो जाते हैं, 8 एलिमेंट्स, जिसकी वजह से इस वाले पीरियड को हम लोग बोलते हैं, इन दोनों कंबाइन फॉर्म, इन दोनों पीरियड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड। और एलिमेंट जो एग्जिस्ट करते हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से जब हम लोग और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 4th एंड 5th पीरियड की जब हम बात करते हैं तो 4th एंड 5th पीरियड में एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, 18 एलिमेंट्स हम लोगों को दिखते हैं। और इस केस में क्या होता है, एलिमेंट जो दिख रहे हैं वो 18 एलिमेंट्स हो गए, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे जनरली हम लोग लॉन्ग पीरियड की बात कर लिए 18 एलिमेंट्स। फिर इसके बाद जो 6th एंड 7th पीरियड है, 6th एंड 7th पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 32 एलिमेंट्स। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड या फिर क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड। यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो काउंट करने पे हम लोग को यहाँ पे 18 ही एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 2, यहाँ पे पीरियड 6 से लेंथेनाइट के बाद वाले एलिमेंट्स और पीरियड 7 से एक्टिनाइट के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 2 सीरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। तो इनमें 18 में जब 14 प्लस करते हैं तो दोनों में हम लोगों को 32 एलिमेंट्स दिखते हैं। ऐसी इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो इस केस में जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभी 10th ICSE में पूछता है कि जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में नीचे क्यों रखते हैं। तो रीजन ये था बेटा कि यहाँ पे लेंथेनाइट के बाद जो एलिमेंट्स हम लोगों को दिख रहे थे, मतलब यहाँ से लेंथेनाइट के बाद जो 14th एलिमेंट दिखे और एक्टिनाइट के बाद जो 14th एलिमेंट दिखते थे, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। और हम लोग जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया जा रहा था तो सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनको ग्रुप वाइज हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप वाइज हम लोग लिख रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन कभी भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किए। तो अगर हम लोग इस सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो लगभग सारे की प्रॉपर्टी सेम थी। तो अगर हम लोग इसको वर्टिकली रखते हैं तो पीरियोडिक टेबल की जो साइज होती है वो काफी बढ़ जाती, काफी नीचे तक चली जाती, जो कि एक कह सकते हैं अनवांटेड एक्सपेंशन था इस पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से जब आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछे कि पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है वो क्यों बनाई है, तो आप लोगों को बस एक लाइन में आंसर देना होता है कि टू प्रिवेंट द अनड्यू एक्सपेंशन इन द पीरियोडिक टेबल वी फॉर्म्स लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। मतलब पीरियोडिक टेबल में एक अनवांटेड एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना 14 एलिमेंट है, 14, और इसमें भी क्या है, 14 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पीरियड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड की, तो यहाँ जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा पीरियड नंबर। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड 1 की, तो जो पीरियड 1 है
इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग पीरियड सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाले पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उन सारे एलिमेंट्स में जो शेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम उसी तरीके से थर्ड पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो 4 शेल हम लोग को दिखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं तो 5 शेल्स हम लोग को दिखेंगे। तो जो पीरियड नंबर होता है वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ शेल्स को। जिस भी पीरियड में एग्जिस्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ शेल्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में क्या होंगे, देखेंगे। अब यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन की बात हम लोगों ने कर दी। अब जरा हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ट्रेंड्स पढ़ते हैं तो ट्रेंड्स पढ़ते टाइम किस तरीके से हमें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड को एक साथ इमर्ज करके पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए जरूरत पड़ जाती है। देखो यहाँ पे अब हम लोग जब यहाँ पे ग्रुप और पीरियड के बारे में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है ग्रुप एंड पीरियड को एक साथ इमर्ज करने पे। मतलब अगर हम ग्रुप में मूव करें तो किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल किस तरीके से वेरी करेंगे, या फिर अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो वेरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है बेटा। अगर हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बताएंगे कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप नंबर होगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ग्रुप 1 में अगर हम लोग मूव करेंगे तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हमें दिखेंगे हाइड्रोजन से लेकर के फ्रांसियम तक, वो सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग ग्रुप सेकंड की बात करेंगे तो ग्रुप सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बेटा, 2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जब बात करते हैं ग्रुप 13 की तो ग्रुप 13 के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 3। फिर 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरीके से ये क्या करता है, ग्रुप जो होता है वो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेकंड अगर हम पीरियड की बात करते हैं, पीरियड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो जब हम लोग किस में मूव करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, जिस भी पीरियड में मूव करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास उतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। अगर पहले वाले मूव करेंगे तो एक ही शेल हम लोग को मिलेगा, सेकंड वाले मूव करेंगे तो 2 शेल मिलेगा, थर्ड वाले में अगर मूव करेंगे तो 3 शेल मिलेगा, अगर फोर्थ वाले मूव करेंगे तो 4 शेल मिलेगा। इस तरीके से जब लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में मूव कर रहे होते हैं और जो पीरियड होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स को। अब जरा यहाँ पे मैं दोनों को इसलिए बताया हूं ताकि हम दोनों को बहुत अच्छे से इमर्ज कर सकें। जैसे इमर्ज करने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूं कि अगर मैं किसी ग्रुप में मूव कर रहा हूं, ग्रुप में मूव किधर से किधर करेंगे, अप टू डाउन। तो जब ग्रुप में आप मूव करेंगे, मूविंग इन अ ग्रुप, अगर आप किसी ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ग्रुप नंबर होता है वो क्या रहेगा, सेम। जैसे ग्रुप 1 में मूव करेंगे तो ग्रुप 1 में आपका जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या रहेगा, सेम। दैट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर उसकी रिस्पेक्ट में हम लोग पीरियड की बात करते हैं, ग्रुप के ही रिस्पेक्ट में अगर हम लोग पीरियड की बात करेंगे तो जब अप टू डाउन मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो पीरियड नंबर होता है वो कंटिन्यूअस क्या होता है बेटा, चेंज होता है। ग्रुप जो पीरियड नंबर होता है वो कंटिन्यूअस क्या होगा, चेंज होगा। और अगर पीरियड चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स।
ठीक है। अगर अप टू डाउन मूव करेंगे तो पीरियड नंबर कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा, नए शेल्स अराइज होते रहेंगे, इस वजह से नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस केस में जनरली हम लोग बात क्या करते हैं, जब इमर्जन की बात करते हैं तो इमर्जन में जनरली हम लोग को देखने को क्या मिलता है कि अगर हम कभी भी किसी ग्रुप में मूव कर रहे होते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे जो अगर आप ग्रुप में मूव करते हैं तो ग्रुप में मूव करते टाइम क्या होता है, वो ग्रुप जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और वो क्या रहेगा, कंटिन्यू वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है बेटा, पीरियड कंटिन्यूअस इंक्रीज होते हैं अप डाउन मूव करने पे, तो उस केस में बैलेंस शेल जो होगा वो भी कंटिन्यूअस, सॉरी बैलेंस शेल की बात नहीं करेंगे, शेल्स की बात करेंगे, तो बैलेंस शेल भी कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम मूव करते हैं, मूविंग ना इन अ पीरियड। अगर आप पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में मूव करते टाइम जब आप फर्स्ट पीरियड में मूव करेंगे तो फर्स्ट ही पीरियड में हमेशा मूव करेंगे। तो उस केस में मैंने बोला कि जो पीरियड होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा, शेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इस केस में अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो उस केस में जो शेल होगा वो क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर हम पीरियड के रिस्पेक्ट में ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप जो हो रहे हैं वो कंटिन्यूअस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इस केस में जो सेम ग्रुप है, अगर सेम पीरियड की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो वैलेंस शेल होंगे वो क्या रहेंगे, सेम। मतलब वैलेंस शेल या कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट शेल या नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या होंगे, सेम रहेंगे। और इस केस में चेंज क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रुप नंबर चेंज होगा। और हमें पता है कि जो ग्रुप नंबर है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर शेल में क्या रहेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इस सेकंड या थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, थर्ड पीरियड में अगर आप मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो क्या होंगे, 3 शेल होंगे। लेकिन पहले वाले अगर हम लोग जैसे ही मूव किए तो हमें पहले कौन सा ग्रुप मिलेगा, ग्रुप 1। तो इसमें जो ग्रुप 1 में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, उस एलिमेंट्स के आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन उसी पीरियड में मूव करते टाइम जैसे हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो हमें एक नया ग्रुप मिलेगा। और इस नए ग्रुप का नंबर देखते हैं, सेकंड ग्रुप में है तो सेकंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, 2। सेम उसी तरीके से जब आप 13 में आएंगे, 14, इस तरीके से कंटिन्यूअस जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। अब जरा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई कि ग्रुप वन एंड 2 को अगर हम छोड़ दें तो ग्रुप 13 में जैसे ही हम लोग आते हैं तो अगर हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड करना है तो वो होता क्या है, फॉर्मूला ग्रुप नंबर। मतलब जिस भी ग्रुप के एलिमेंट्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो ग्रुप नंबर और -10 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 3rd से लेकर 12 तक का जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 10 माइनस कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो इस केस में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि एक एलिमेंट है, एन एलिमेंट x, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो दे रखा है 16। तो इसमें जो एटॉमिक नंबर 16 है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का, इस एटॉमिक नंबर 16 जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप फाइंड करिए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा। तो इस केस में पहला काम जो हमारा होता है सॉल्व करने का वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा क्या, यहाँ पे KLM की बात कर लेते हैं, 16 है, कन्फिगरेशन कितना आएगा 2, 8 और 6। आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या मिल गए हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिख रहे हैं। तो इस केस में जब हमें ग्रुप नंबर फाइंड करना होगा, ग्रुप नंबर,
तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, 10 को इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर आएगा वो कितना आएगा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 16 ग्रुप नंबर होगा। अब इसके बाद हम लोगों को दूसरा फाइंड क्या करना है, इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी की बात हम लोगों ने बताई थी कि वैलेंसी जो होती है वो एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो पर्टिकुलर एलिमेंट गेन या लूज करता है। तो इस केस में जब हम लोगों ने वैलेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला देखा था तो बताया था कि 1 अप टू 4 1 to 4 तक के जो एलिमेंट सॉरी 1 से लेकर के 4 तक का इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में है तो उसकी वही वैलेंसी होती है। लेकिन जैसे ही 4 या 4 से ज्यादा होते हैं तो उस केस में हम लोग वैलेंसी के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, और वो क्या होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 8 कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 6, तो यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी 2। तो जो वैलेंसी होगी इस पर्टिकुलर एक्स एलिमेंट की वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं या पीरियड नंबर की बात करते हैं, जैसे पहले पूछे थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे कि ग्रुप नंबर क्या है, तो ग्रुप नंबर में हम लोग क्या बताएंगे कि जितने बैलेंस यहाँ पे ग्रुप नंबर तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। पीरियड नंबर की बात कर लेते हैं। तो पीरियड नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पीरियड होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है नंबर ऑफ शेल्स को। तो जरा देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, एक K है, L है और M है। 3 नंबर ऑफ शेल्स हमें दिख रहे हैं। दैट मींस ये जो एलिमेंट होगा वो किस वाले पीरियड में एग्जिस्ट करेगा, थर्ड वाले पीरियड में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इसका ग्रुप नंबर भी मिल गया है, पीरियड नंबर भी मिल गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए हैं। तो अगर हमसे कोई ये कहे कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो एग्जैक्ट एलिमेंट होगा उसको बताओ, तो इस केस में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 16 वाला जो एलिमेंट है वो पीरियड थर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, ये सल्फर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास बस उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता है। तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे दोनों चीजें याद रखना कि जब दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि अगर हम लोग ग्रुप और पीरियड की बात करते हैं तो जब हम उन दोनों को इमर्ज करके पढ़ते हैं, मतलब हम जब ग्रुप में मूव करेंगे तो पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और जब पीरियड में मूव करेंगे तो ग्रुप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव कर रहे होंगे तो ग्रुप में मूव करते टाइम ग्रुप नंबर तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पीरियड होंगे वो कंटिन्यूअस क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होते जाएंगे अगर आप डाउन मूव करते हैं तो। और सेम उसी तरीके से अगर आप मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, दैट मींस लेफ्ट राइट अगर मूव करते हैं तो पीरियड नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस केस में क्या होगा, जो ग्रुप नंबर होगा वो कंटिन्यूअस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप एंड पीरियड की बात करते हैं। आज जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेंड्स हम लोगों को पढ़ने हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल में।